नमस्कार, ये अकाउंटिंग रेशियो का फोर्थ वीडियो सॉल्वेंसी रेशियो की कैटेगरी का है। इसमें हमने जो है 3 रेशियो इंक्लूड किए हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने केवल 2 ही रेशियो लिए थे, डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेब्ट। इसमें हमने 3 कर दिया है, डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेब्ट एंड प्रोप्राइटरी रेशियो जो है आपको निकालना है। क्वेश्चन आपके सामने दिया है, calculate debt equity ratio, total asset to debt ratio and propriety from the following information। इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख है, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपका 1 लाख है, जनरल रिजर्व 1,20,000 है, प्रॉफिट एंड लॉस 80,000, क्रेडिट बैलेंस लिखा, क्रेडिट मतलब इनकम है, प्रॉफिट है ये। इसके बाद डिवेंचर्स आपके 2 लाख हैं, ट्रेड पेबल आपका 1 लाख है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपका 50,000 है। आपको 3 रेशियो इससे निकालने हैं। तो इसमें पहला है डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी का फार्मूला होता है डेब्ट अपॉन इक्विटी, और इसका आइडियल हमने आपको बताया था 2:1 होता है, जो आपको मालूम होना चाहिए, रटा होना चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पर आप कमेंट्स लिखते हैं। डेब्ट का दूसरा नाम होता है लॉन्ग टर्म लोन अपॉन शेयर होल्डर फंड। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमने डेब्ट में केवल एक ही आइटम इंक्लूड किया है, वो डिवेंचर है। तो यहाँ डेब्ट में हमने 10% डिवेंचर, उसका अमाउंट 2 लाख लिख दिया। इसके बाद इक्विटी में आ जाइए, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस को इंक्लूड किया है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, इक्विटी आपका 2 लाख दिया है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख हैं, जनरल रिजर्व 1,20,000 हैं, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस 80,000 दिया है। टोटल कितना हुआ? 5 लाख हो गया। अब इन सब का टोटल अगर हमने लगाया तो 5 लाख हो गया, और ऊपर वाले का टोटल 2 लाख आपका केवल एक ही आइटम था ही। अब इसका फार्मूला क्या हुआ? डेब्ट इक्विटी रेशियो का फार्मूला होता है डेब्ट अपॉन इक्विटी। तो डेब्ट आपके पास कितने हैं? 2 लाख लिख दिया। इक्विटी आपके सामने दिए हैं, ये आपके 5 लाख हैं। तो 2 लाख को 5 लाख से डिवाइड करेंगे तो 0.4:1 ये आपका आ गया। अगर हम इस क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो हमें ये पता चलता है, हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि डेब्ट इक्विटी रेशियो जितना कम होता है वो कंपनी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। जितना डेब्ट आपका बढ़ता जाएगा, लोन बढ़ता जाएगा, वो आपके लिए खतरनाक पोजीशन होगी। तो यहाँ पर ये अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, इस क्वेश्चन के अनुसार ये डेब्ट इक्विटी रेशियो बता रहा है कि कंपनी की बहुत स्ट्रांग पोजीशन है, मतलब दैट कंपनी इज फाइनेंशियली साउंड। अब आ जाइए टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। इसका फार्मूला होता है टोटल एसेट्स अपॉन डेब्ट। इसके लिए सबसे पहले आपको एसेट्स निकालना पड़ेगा। इस पिछले वीडियो में भी लगभग ऐसा ही क्वेश्चन था, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा चेंज है, एक प्रोप्राइटरी रेशियो हमने बढ़ा दिया है। टोटल एसेट्स का फार्मूला हो गया इक्विटी ले लीजिए जो अभी आपने निकाली थी ऊपर, प्लस टोटल डेब्ट। टोटल डेब्ट में आपका लॉन्ग टर्म डेब्ट भी आता है, शॉर्ट टर्म डेब्ट आता है, और इसके अलावा अगर कोई आइटम आपका करंट नेचर का, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपका करंट लायबिलिटी होती है, ट्रेड पेबल आपकी करंट लायबिलिटी होती है, इन सबको अलग से जोड़ लीजिए। अब हम यहाँ पर सबको लिखते हैं। तो इक्विटी हम लोगों ने 5 लाख निकाली थी, इक्विटी हमने 5 लाख लिख लिया। इसके बाद टोटल डेब्ट में सबसे पहले हम डिवेंचर चुपचाप 2 लाख लिख देंगे। इसके बाद ट्रेड पेबल आपका 1 लाख हमने ले लिया है, प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 50,000 ले लिया है। तो 5 लाख प्लस 2 लाख 7 लाख, 7 लाख में 1 लाख जोड़ेंगे 8 लाख, 8 लाख में 50 जोड़ा, 8,50,000 आपका टोटल एसेट्स आ गया। अब इसका फार्मूला क्या होता है? टोटल एसेट्स टू डेब्ट का टोटल एसेट्स अपॉन डेब्ट। टोटल एसेट्स कितने निकाले आपने? 8,50,000, ठीक है। और लायबिलिटी डेब्ट कितने हैं? 2 लाख। तो 8,50,000 को अगर 2 लाख से डिवाइड करिए 4.5:1 आपका आ गया। ये इसका आंसर हो गया टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो का। तीसरा जो हमने बड़ा इंपॉर्टेंट रेशियो लिया है, जो सॉल्वेंसी का बड़ा इंपॉर्टेंट रेशियो है कैटेगरी का, प्रोप्राइटरी रेशियो। इसका फार्मूला होता है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। इक्विटी भी आप देखिए, इस फार्मूले को आपको ज़्यादा जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको टोटल एसेट्स मालूम है, डेब्ट मालूम है, तो इजीली निकल जाएगा। तो प्रोप्राइटरी का फार्मूला होता है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। तो इक्विटी को हम शेयर होल्डर फंड और टोटल एसेट्स का टोटल एसेट्स ही नाम रहता है। तो इसका जो है, अगर हम फिगर वाइज बात करें तो इक्विटी हम लोगों ने 5 लाख निकाली थी, अभी ऊपर कहीं निकाली थी 5 लाख ले लिया। टोटल एसेट जस्ट वी हैव कैलकुलेटेड 8,50,000। तो 5 लाख डिवाइडेड बाई 8,50,000, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.58:1। अगर हम अगर टाइम्स में लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे। अगर इसको परसेंटेज में अगर निकालते हैं तो आपका जो है वो 58.85 आ जाता है। वो कैसे आएगा?
वो आप आएगा 5 लाख ले लीजिए, डिवाइडेड बाई 8,50,000 इंटू 100। जब इसको आप पूरा क्लियर करेंगे तो ये आपका 58.82 आंसर आ जाएगा। तो जो आपकी मर्जी, वैसे हमारे अनुसार जो है यही बेस्ट होगा। 0.58:1 है, यही बेस्ट है, क्योंकि बुकों में ये दिया तो हमने ये भी चीज़ बता दी। अब तीसरी चीज़ बेटा हम आपको ये बताना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी विकट समस्या ये आएगी कि असर्ट्स कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हमने बेस्ट तरीका बताया, ये जो भी आइटम्स आपके दिए हुए हैं, ऑल लायबिलिटी आइटम्स टोटल आर कॉल्ड total amount of assets, क्योंकि यहाँ पर हमें assets का अमाउंट निकालना है। तो इसके लिए हमने लिख दिया all liability item total are called total amount of assets in दिस क्वेश्चन। केवल इसी क्वेश्चन में ऐसा है, ये नहीं कि आप समझ लें कि हर जगह सर नहीं बताया है, ठीक है। केवल ये चीज़ जो हमने आपको हाईलाइट की है, बताई है, ये केवल इसी क्वेश्चन के लिए ऐसी चीज़ है ये। बाकी क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं चलेगी कि आप उठा के हर जगह फिट कर दें कि सर ने बताया था, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ यहाँ पर कोड करने के पहले आपको मेंटली फिजिकली हर तरीके से तैयार होना पड़ता है। कोई अगर पूछेगा तो उसका जवाब देने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये हमने आपके सामने आपको बता दिया। इस वीडियो से आपको बहुत सी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।